नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो है ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा जो भी है ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होता है, कैसे ट्रेनिंग होता है, सुबह से लेकर के शाम तक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा और आप लोगों को मोबाइल यूज़ करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोगों को मोबाइल साथ में रखने देंगे, घर वालों के साथ कब बात कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, आप लोग वीडियो पे बने रहो, पूरा वीडियो को ज़रूर देखना ताकि सारे आपके डाउट जो भी है क्लियर हो जाएंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही जानकारी मैं देता रहता हूँ। अगर नहीं पता है तो चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका क्या होगा, अभी बहुत ही जल्द जो भी है आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर या जनवरी तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप ज्वाइनिंग पे अब ट्रेनिंग पे जाओगे, ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी है हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, बाद में इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर आपका वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लगभग मान लो आप जाओगे, उससे आपके कम से कम 19 या 20 दिन जो भी है, प्लस 20 दिन ही पकड़ लो आप, ठीक है। 20 दिन प्लस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वहां पे सारी प्रोसीजर को लगेंगे। आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 20 दिन आपकी सारी प्रोसीजर होने को लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं। हमारे टाइम पे लगभग इतना ही टाइम लगा था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। अब आपका ट्रेनिंग कैसे होता है, वो काउंट हुआ जाता है जैसे 0 वीक, मतलब ये 20 दिन जो आपके रहेंगे वो 0 वीक में रहते हैं, और ये 0 वीक हो जाता है। फिर उसके बाद आपका जो है फर्स्ट वीक मान लो आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिस दिन आप ग्राउंड पे जाओगे, ग्राउंड पे कदम रखोगे, उस दिन से आपका जो है फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट वीक से लगभग मान लो हमारा जो था 47 वीक का ट्रेनिंग था, सीएसएफ का 47 वीक का ट्रेनिंग था। वो लगभग जो है 11 मंथ के आसपास ट्रेनिंग था हमारा, ठीक है। तो ऐसा आपका वीक के अनुसार आपका ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट वीक से लेकर जितना आपका ट्रेनिंग, हर जगह थोड़ा सा अलग अलग होता है, आगे पीछे होता है, हर जगह मतलब हर फोर्स में, ठीक है, हर जगह मतलब कहीं और नहीं, ठीक है। तो आपका जो है सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ कि सीआईएसएफ की ट्रेनिंग की जो भी है, सीआईएसएफ की ट्रेनिंग का हमारा जो है कितना हुआ था, तो आप लोगों का अलग अलग वीक के हिसाब से होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका फर्स्ट ये 0 वीक खत्म हो जाएगा, फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ग्राउंड पे जाओगे, तो क्या होगा, सबसे पहले दिन आपका जो है शुरुआत हो जाएगा मॉर्निंग से लेकर के शाम तक। आपका पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि जो हफ्ते में 7 दिन है, वो 7 दिन में आपको क्या क्या करना रहता है, उसका एक टाइम टेबल ही होता है एक तरीके से। उसमें पूरा डे वाइज लिखा हुआ रहता है। आपको मोबाइल पे या फिर ग्रुप बनाया जाता है, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है कि आपका एक इस हफ्ते में क्या क्या होने वाला है, पीटी में क्या होगा, ड्रिल में क्या होगा, डब्ल्यूटी में क्या होगा, ये सब आप लोगों को वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि आपका ग्राउंड पे आप लोगों ने कदम रख दिया, तो आपका सुबह का जो टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग के अनुसार पहले दिन आपको ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। आपका जो भी है टाइमिंग रहता है सुबह 4 बजे जाने का, ठीक है। आपको ग्राउंड पे जो भी है 4 बजे जाना रहता है, या फिर आपका जो मार्केट का टाइम होता है वो पहले शुरुआत में, अगर ठंडी का मौसम आपका लगभग खत्म हो जाएगा, हाँ, तो आपका जो भी है टाइमिंग 4 या 4:30 के बीच में, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ठंडी को लेकर के अगर ज्यादा बढ़ती है तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, मतलब 4 से 5 कर देते हैं, ठीक है। तो लगभग जो भी है जनरल टाइम है 4 बजे जो है आपको ग्राउंड पे जाना रहता है। तो 4 बजे क्या होता है, सबका जो भी है मार्का लगता है, सबको वहाँ पे रहने के लिए प्रेजेंटी वगैरह जो भी है सबका वो रिपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद 5 बजे से, मतलब आपको 4 बजे से या 4:30 बजे से, उनका टाइम अपने हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से जो है आपका फर्स्ट पीरियड चालू हो जाता है, जो कि 8:30 बजे तक आपका हो जाता है। और उसमें क्या होता है, आपके दो होते हैं, 2 पीरियड होते हैं, या फिर 2 लेक्चर्स, क्या बोलते हैं हम उसे, कि 2 सेक्शन का आपका जो है उसमें लेक्चर होगा। तो सबसे पहले होगा पीटी, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ऑप्शनल में हो सकता है, या तो डब्ल्यूटी हो सकता है या फिर ड्रिल हो सकता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये डब्ल्यूटी अलग लग रहा होगा, या फिर ड्रिल तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी परेड वरेड सिखाते हैं उसमें उसे ड्रिल कहते हैं। लेकिन डब्ल्यूटी क्या है, इसे कहते हैं वेपन ट्रेनिंग, ठीक है। ये होता है वेपन ट्रेनिंग। अगर ये वेपन ट्रेनिंग का क्लास हो सकता है आपका, पीटी का तो कंपलसरी रहेगा सुबह, लेकिन शेड्यूल में क्या होता है, वीक में क्या होता है, हफ्ते के 3 दिन फर्स्ट डब्ल्यूटी होता है, पीटी होता है, फर्स्ट 3 दिन डब्ल्यूटी होता है। उसके बाद जो बाकी वाले बचे बचे हुए 3 दिन रहते हैं, तो पहले पीटी होता है, उसके बाद 3 दिन ड्रिल होता है, ऐसे चेंज होता रहता है, ठीक है।
तो ये 7 दिन का शेड्यूल रहता है। संडे को ऑफ रहता है, संडे को कोई आपका कोई मार्का वार्का सुबह उठने की जरूरत नहीं, आराम से मस्त लेट उठ सकते हो आप लोग संडे को, ठीक है। बाकी ये 6 दिन का आपका जो ऐसा शेड्यूल रहता है। अब दोस्तों आपका जो है ये लगभग 40 मिनट तक आपका जो भी है 40 मिनट तक आपका पीटी चलता है, ठीक है। अब पीटी में जो है आपका रनिंग होता है, पीटी में आपका जो है रनिंग होता है। शुरुआत में आपको जो है चलाएंगी, वो ज्यादा रनिंग नहीं करवाएंगे, बस खाली काउंटिंग के साथ जो भी है आपका काउंटिंग के साथ आप लोगों को वॉकिंग करवाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है 2-4 दिन या फिर 1 वीक होता है, उसके बाद थोड़ा हल्का हल्का रनिंग करवाएंगे, या फिर उनकी जो भी प्रोसीजर उन लोगों को सब पता होता है, कैसे लड़के को ढालना है, कैसे उसको फिट बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से पहले 40 मिनट आप लोगों का जो है पीटी होगा। उसके बाद क्या होता है, 40-40 मिनट के 2 पीरियड होते हैं, 40-40 मिनट के जो भी है 2 पीरियड होते हैं, और उसमें आपको जो है 2 पीरियड ये करना होता है, ड्रिल या डब्ल्यूटी। इन दोनों में से कोई भी जो है आपका एक हो सकता है जो कि 2 पीरियड होते हैं, ठीक है। मान लो आपने ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, डब्ल्यूटी आपने कर लिया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो है 8:30 बजे तक जो है 8:30 टाइमिंग के हिसाब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक्जैक्टली क्या क्या होगा, लेकिन जो भी है उसके बाद आपका अगर मान लो 8:30 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, तो उसके बाद आप लोगों को छोड़ा जाएगा ग्राउंड से, ठीक है। ये सारा होता है दोस्तों आप लोगों का पीटी रनिंग वनिंग आप लोगों ने पीटी ग्राउंड पे कर लिया, तो डब्ल्यूटी या ड्रिल का जो भी अलग अलग ग्राउंड होता है वहां से आपको दौड़ के जाना पड़ता है डब्ल्यूटी के लिए। वहां पे फिर आप लोगों ने हथियार सुबह ही लाना होता है। अगर 4 बजे आप लोगों को फॉल इन है तो आप लोगों को इधर 3:30 बजे ही जाना पड़ेगा। अगर मान लो धूप ठंडी का टाइम नहीं है तो क्या होता है, बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग बनती है, तो क्या होता है कभी कभी 2:30 बजे भी जाना पड़ता है आप लोगों को, 2:30 बजे भी उठना पड़ता है। और जो परेड का टाइम होता है ना दोस्तों, जैसे लास्ट आपका पीओपी का टाइम आएगा ना, उस टाइम पे आप लोगों को 2 बजे भी उठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़के होते हैं। और इन सारे लड़कों को अगर मान लो 4 बजे का टाइम दे दिया तो इतने सारे लड़कों को हथियार नहीं मिल पाता है। जो भी डमी हथियार होता है हम लोगों का प्रैक्टिस के लिए हम लोग ले आते हैं, वो सब लड़कों को एट अ टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को कभी कभी 2 बजे भी जाना पड़ेगा। अब ये रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप उस मौसम में ढल जाओगे तो कोई जरूरत नहीं है, वो मतलब कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, वो सब ढल जाओगे आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका सुबह का शेड्यूल 8:30 बजे तक, ठीक है। अब 8:30 बजे आपका जो भी है आपका परेड सब दोनों खत्म हो जाता है, वहां से आपको दौड़ते दौड़ते आना पड़ेगा आपके बैरक में, ठीक है। आपके बैरक में आप लोग आओगे। अब आपको क्या होगा, आपका क्या होगा कि आपको जो भी एनी टाइम दौड़ना ही पड़ेगा। मान लो पीटी ग्राउंड से डब्ल्यूटी ग्राउंड जा रहे हो दौड़ के, वहां से बैरक जा रहे हो दौड़ के, ये सब प्रोसीजर आप लोगों को दौड़ के ही करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर में बस एक ही चाल है अलाउड। जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं, नए नए रंगरूट होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही चाल अलाउड है, और वो है दौड़ चाल। अब वहां पे जाओगे आप लोगों को सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब 8:30 बजे मान लो आप जो है अपने बैरक पे आ गए, तो क्या होता है 9 बजे तक या फिर 9:30 बजे तक आप लोगों को टाइम मिल जाता है। 9:30 बजे तक मतलब 8:30 बजे आ गए, आधा घंटा थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लिया, 30 मिनट में आप लोगों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद अगर हम लोग आधे घंटे में नाश्ता हो जाता था, 9 बज जाते थे, ठीक है। तो 9 बजे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, 9 से 9:30 के बीच। ये 9 हो गया, 9 से 9:30 के बीच जो है आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, आधा घंटा। अब उस टाइम में आप लोग मोबाइल यूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप लोग पीटी में जा रहे हो तो पीटी में मोबाइल साथ में ले जाऊंगा, या फिर ड्रिल कर रहे हो डब्ल्यूटी कर रहे हो वहां पे आप लोग भूल के भी मत ऐसा करना। अब आपको करवाने करवे ही नहीं, करना ही नहीं देंगे, वो करने ही नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। ये सब चीजें वहां पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है आधा घंटा मिलेगा, वहां पे आप लोग थोड़ा सा मोबाइल यूज कर सकते हो, जो भी घर पे बात करनी है या फिर जहाँ पे बात करनी हो वहां पे आप बात कर सकते हो, या फिर अपना मोबाइल जो भी व्हाट्सअप चलाना है चला सकते हो। अब 9:30 बज गया, फिर वहां पे आप लोगों को मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर 9:30 बजे से आपको फिर से इंडोर क्लास होता है 10 बजे से। तो आप लोगों को जो है आपका इंडोर क्लास होता है 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को जो है 9:30 बजे ही रिपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि 10 मिनट थोड़ा सा आपको वहां पे रिपोर्ट देने के लिए लगता है। आपकी प्लाटून बनेंगी, प्लाटून के बाद प्लाटून का रिपोर्ट कंपनी जो कंपनी का सीनियर होता है, आप लोगों के 250 लोगों की कंपनी होगी, 30 लड़कों की प्लाटून होगी, तो प्लाटून का रिपोर्ट जो है सारी प्लाटूने जो है कंपनी सीनियर जो भी आप में से किसी को बनाया जाता है, तो उसके बाद जाएगी। वो थोड़ा सा अपने सीएचएम होता है, मतलब जो भी कंपनी का जो आपका हैंडल करने वाला एक होता है वहाँ पे फोर्स पर्सनल, उसे सीएचएम कहते हैं, उस्ताद वगैरह आप लोग जिसे कहते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है। तो उसके बाद जाती है, तो इन सारी प्रोसीजर को लगभग दोस्तों क्या होता है 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, 20 से 25 मिनट आपके लग जाते हैं। और वहां से फिर आप लोगों को जहाँ पे आपका इंडोर क्लास चलता है, मतलब आपको बैठ के थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ाया जाता है ड्यूटीज के बारे में, ड्यूटी क्या होती है, कैसी होती है, आप लोगों को क्या क्या करना है, कैसे कैसे हैंडल करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, सारी चीजें जो भी थ्योरेटिकल होती है वो वहाँ पे आपको बताई जाती है। अब वो क्लास चलता है दोस्तों 10 बजे से लेकर के 10 से लेकर के चलता है 1 बजे तक, ठीक है। 10 से लेकर के 1 बजे तक आपका वो क्लास चलता है।
और वहाँ पे आप लोगों को ये सारी जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। तो ये बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, 10 से 10:30 जो भी है आपका, सॉरी 10 से 1 बजे तक जो भी है आपका इंडोर क्लास चलता है, वहाँ पे आप लोगों को सब जानकारी दी जाती है। उसके बाद मान लो आप लोग 1 बजे आ गए। ठीक है, 1 बजे अपने बैरक में फिर से वापस आ गए। अब 1 बजे बैरक में आ गए तो आप लोगों को थोड़ा सा खाना वाना खा के, मतलब मान लो 2:30 बजे तक या फिर 1:45 तक जो भी है आपका खाना वाना सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1:45 तक आपका जो भी है खाना वाना कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा 1:45 से लेकर के आप मान लो 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक जो है आप लोगों को फिर और टाइम मिलेगा। अब इसमें लड़के क्या करते हैं, इसमें कोई लोग मोबाइल चलाते हैं, कोई लोग सो जाते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब बहुत सारे लड़के जो पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई देख लो, ऐसा ऐसा टाइम मिलेगा। अब सुबह वाला भी जो मैंने आप लोगों को आधा घंटा बताया था, मेरा ही बड़ी बिहार का था भाई, उसके जज्बों को सलाम सही में। वो सुबह का भी 9:30 बजे वो आधा घंटा मिलता था ना, वो आधे घंटे में भी पढ़ लेता था। अब तुरंत वो आया फिर इधर, ये आधा घंटा यहाँ, मतलब यहाँ पे भी 1 घंटा लगभग मिल जाता था 2:30 बजे तक। ठीक है, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाता था। तो क्या होता है, यहाँ पे भी वो पढ़ लेता था। ठीक है, कोई लड़के सो जाते थे, कोई लड़के कॉल पे बात करते थे, अपने घर से बात करते थे या फिर अपनी वाली से बात करते थे। ठीक है, तो वो लड़का क्या करता था, पढ़ाई करता था। अब देखो, आपका जज्बा ऐसा है तो आप लोगों को पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोकेगा ट्रेनिंग में। ठीक है, ट्रेनिंग में भी आप लोग पढ़ाई कर लोगे, तो ये टाइम आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 2:30 बजे। फिर आप लोगों को क्या होगा, 2:30 बजे भी जाना पड़ता है। कभी कभी टाइमिंग चेंज होता है आगे पीछे 10-15 मिनट जो भी है, लेकिन टाइमिंग सेम रहेगा। अगर आप मान लो आपका हथियार, आपको मतलब डब्ल्यूटी का क्लास आपका है, अब इसमें क्या होगा, आपका क्लास होगा सेम 2 पीरियड होंगे, या तो डब्ल्यूटी के होंगे या तो ड्रिल के होंगे। ठीक है, सॉरी ये ड्रिल के होंगे, या तो डब्ल्यूटी के आपका पीरियड होगा या तो ड्रिल का होगा। इसमें भी 2 पीरियड होते हैं 40-40 मिनट के। ठीक है, 2 पीरियड होंगे जो भी है। मान लो आपने सुबह जो भी है ड्रिल कर लिया तो आपका शाम को डब्ल्यूटी होगा। अगर सुबह डब्ल्यूटी कर लिया तो शाम को जो है आपका ड्रिल होगा। ऐसे वो होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आपका डब्ल्यूटी है तो आपको पहले फिर से हथियार लाने के लिए कोच में जाना पड़ता है, तो आपको 2:30 बजे जाना ही पड़ेगा। 2:30 बजे आप जाओगे। ये शाम का मार्का लगता है 4 बजे। मार्का भी सेम लगता है दोस्तों, जैसे सुबह का लगता है शाम का भी वैसे ही लगता है। अब 2:30 बजे आप लोग चले जाओगे, तब तक हथियार वथियार लेने के लिए 1-1.5 घंटा आसानी से लग ही जाता है। वो तो उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं। तो आपने 4 बजे तक हथियार लेके फिर से ग्राउंड में आना होता है और ग्राउंड में खड़े होना होता है। ग्राउंड में ऐसे खड़े हुआ जाता है, जैसे मान लो ये एक प्लाटून है, उसके बाद ये प्लाटून रहती है या फिर कंपनी, ऐसे इसमें प्लाटून प्लाटून रहेंगी, इसमें एक कंपनी अलग रहेगी, इसमें अलग अलग प्लाटून, ऐसे मार्का लगता है। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो भी है मेन जो भी ट्रेनिंग सेंटर का जो भी बीएचएम जिसे कहते हैं, वो रिपोर्ट लेता है और वो जाके अपने जो भी हेड होता है इंस्पेक्टर को वहाँ पे रिपोर्ट देता है। ये लगने के बाद फिर अलग अलग अपने ग्राउंड में जो भी जिनका जगह निर्धारित होती है, हर प्लाटून की जगह निर्धारित होती है कि उनका क्लास कहाँ पे चलेगा, तो अपने अपने जगह जाते हैं और क्लास के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये आपका 4 बजे तक, ठीक है, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर आपका ये टोटल मान लो दोस्तों 6 बजे तक जो है आपका ये क्लास चलता है। 6 बजे तक आपका क्लास चलेगा। उसमें आपकी जो भी ड्रिल रहेगा तो ड्रिल, डब्ल्यूटी रहेगा तो डब्ल्यूटी आप लोगों को सिखाया जाएगा 2 पीरियड। ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, 6 बजे आप फ्री हो जाओगे। अब 6 से क्या होता है, 6 से 6:30 बजे तक आधा घंटा इसमें क्या होता है, आपका गेम पीरियड होता है। ठीक है, ये होता है आपका गेम पीरियड। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का आधे घंटे में गेम पीरियड होगा। गेम में आप लोगों को वहां पे क्या क्या खिलाया जाएगा आप लोगों को बता दूं, तो सबसे पहले दोस्तों वहां पे खिलाया जाएगा आप लोगों को खो खो। क्या है ये, खो खो। ये खो खो सबसे वहां पे गेम खेला जाता है, क्योंकि इससे फिटनेस वहां पे सबसे ज्यादा भर रहेगा आपका फिटनेस के ऊपर। जो गेम भी आपको ऐसे ही खिलाएंगे कि जो कि फिटनेस से रिलेटेड आपके रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका खो खो। दूसरा आपको खिलाया जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है, ये वॉलीबॉल। उसके बाद दूसरा होता है दोस्त, तीसरा होता है हैंडबॉल। ठीक है, और ये 3 गेम आपको वहां पे खिलाएंगे। अब इसके अलावा आप कह रहे होंगे कि क्रिकेट हम लोग खेलेंगे, तो क्रिकेट आपको खेलने को नहीं मिलेगा। वहां पे क्रिकेट नहीं चलता है दोस्त। क्रिकेट के लिए क्या होता है, अलग से टूर्नामेंट आती है। उसके बारे में मैं किसी जो भी आपको क्या एक कोर्स के ऊपर या फिर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कोर्स के ऊपर ही, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये इसका टूर्नामेंट्स क्या रहेगा, या फिर उसमें आप लोगों को कैसे क्रिकेट खेलने के लिए मौका मिल सकता है। ठीक है, क्रिकेट का भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी आपका आधा घंटा जो भी है आपका 6 से 6:30 के बीच में जो आधा घंटा आपका गेम पीरियड होता है, उसमें सिर्फ आपको ये 3 गेम खिलाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है कोई और गेम खेलने को नहीं मिलेगा। ये हो गया। अब इसके बाद 1 मिनट, अब मान लो आपका जो भी है गेम पीरियड जो भी है खत्म हो गया है। 6 से 6:30 के बीच जो है आपको जो है 6:30 बजे आप फ्री हो गए। ठीक है, अब 6:30 से 6:30 बजे आप लोग क्या करोगे, जाओगे
अपने बैरक में। अब बैरक में 6:30 बजे आओगे। अब उसके बाद क्या होता है, तुरंत आप लोगों का जो भी ड्रेस रहेगा, एक मान लो जो भी डब्ल्यूटी का ड्रेस होता है या फिर ड्रिल का ड्रेस होता है, जो उसमें आपकी शैडो बनियान रहेगी और उसमें हाफ निकर रहेगा आपका खाकी कलर का, तो वो आपको चेंज करना होगा। वो आपको चेंज करना होगा और आपको वर्किंग ड्रेस पहन के तुरंत 5 मिनट में फॉल इन होना होगा। तुरंत रोल कॉल वहां पे ग्राउंड रहता है या फिर जो भी अपने कंपनी का एक ग्राउंड होता है, उसमें आपको तुरंत फॉल इन होना रहेगा वर्किंग के लिए। ठीक है, आधा घंटा वर्किंग चलेगा। 6:30 बजे मान लो आप लोग 6:30 बजे आ गए, वहां पे टाइम नहीं दोस्तों, वहां पे दौड़ के ही आना पड़ेगा। 5 मिनट में रेडी होकर आपको फॉल इन होना पड़ेगा। पैंट और जो भी कैमोफ्लेज पैंट रहेगा और वर्किंग की टी शर्ट रहती है कैमोफ्लेज टी शर्ट, फुल टी शर्ट रहती है और फुल पैंट रहता है कैमोफ्लेज का। ठीक है, तो जो भी है आप लोगों को पैंट और टी शर्ट में वर्किंग के इसमें आप लोगों को तुरंत फॉल इन होना पड़ेगा ग्राउंड में फिर से। अब वहां पे आप लोगों का जो भी सीएचएम रहेगा, सीएचएम मतलब जो भी आपके कंपनी का मेन जो होता है उसे कंपनी हवलदार मेजर कहते हैं। सीएचएम का मतलब जो कि उसे आप लोगों को हैंडल करता है या फिर आप लोगों की देखरेख करता है, उसे कहते हैं। ठीक है, ये हर जगह मिलेंगे, जहाँ बाद में पोस्टिंग जाओगे वहां पे भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये आओगे तो फिर ये थोड़ा सा आपका जो भी कंपनी का एरिया रहेगा जहाँ पे आप रहते हो, तो वहाँ की आप लोगों को साफ सफाई करनी रहेगी। जो भी हर प्लाटून को अलग अलग एरिया डिवाइड करके दे दिया जाता है। तो 6:30 से 7 बजे तक मतलब आधा घंटा लगभग आप लोगों को वर्किंग करना होगा। साफ सफाई मान लो, या फिर घास बड़ा है तो घास काटना पड़ेगा, या फिर जो भी और काम होता है, पानी वानी अगर डालना पड़ेगा आप लोगों को, कहीं ज़्यादा धूल वगैरह उड़ रही है तो वहाँ पे पानी डालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे वर्किंग में काम होते हैं। मान लो घास है, थोड़ी बड़ी बड़ी घास है, तो घास को कम करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तलवारें मिलेंगी वहाँ पे, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो ये आप लोगों को जो है आधा घंटा आप लोगों को काम करना पड़ेगा 7 बजे तक। 7 बजे तक आप लोगों को काम करना पड़ेगा आधा घंटा। अब 7 बजे क्या होगा, फिर आपका रोल कॉल होगा। अब रोल कॉल क्या है दोस्तों, रोल कॉल में क्या होता है कि आपका जो भी नेक्स्ट डे में क्या प्रोग्राम है, या फिर आपको नेक्स्ट डे में कब फॉल इन होना है, या फिर मान लो जैसे कल संडे है, तो आज अगर सैटरडे है तो सैटरडे के रोल कॉल में आप लोगों को बताया जाएगा कि कल संडे है। तो संडे के दिन में क्या होता है, सुबह जो भी आप 4 बजे फॉल इन होते हो, 4 बजे उठ के आप लोगों को रेडी होके 3 बजे उठना पड़ेगा भाई। 4 बजे अगर आपका फॉल इन है ना, तो आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लड़के होते हैं। टॉयलेट्स आपको गिने चुने मिलेंगे, बस 20 लड़के रहेंगे, 500 400 500, तो आप लोगों को 3 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, नहाने के लिए टैंक रहेगा एक, बाथरूम तो मान लो बिल्डिंग बिल्डिंग वगैरह है तो बाथरूम भी रहेंगे 20। हम लोगों का पूरा ओपन एरिया था, एक टैंक था बड़ा सा, और उसमें अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हो ना तो इतनी भीड़ लग जाएगी भाई, इधर उधर पानी निकालो, नहाओ, कपड़े धो, इतनी इतनी भीड़ लग जाएगी कि फिर आप लोगों को मौका भी नहीं मिल जाता, आपका टाइम भी हो जाता, आप लोगों को जाना पड़ जाता। इसीलिए क्या है, आप लोगों को 3 बजे ही उठना पड़ेगा, ये है। ठीक है, अब रोल कॉल मान लो अगर कल का संडे है तो सैटरडे के रोल कॉल में आप लोगों को बताया जाएगा कि संडे को जो है 8 बजे, 8 बजे आपका फॉल इन होता है। ठीक है, सुबह 8 बजे, मतलब उस दिन आप जो है अच्छे से सो सकते हो, एक दिन आपको अच्छे से सोने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बाकी अदर दिन की कंपैरिजन करोगे तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हार्ड 3 से 4 घंटा भाई सोने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि सोना है तो अभी सो लो, बाद में आप लोगों को सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे ये सब ऐसा शेड्यूल रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, मैंने रोल कॉल तक बता दिया। ठीक है, जो भी है अगर सैटरडे संडे जो भी है, जो डे है उस हिसाब का जो भी आदेश उस दिन के लिए रहेगा, तो उस दिन का आदेश आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8 बजे तक। अब 8 बजे तक क्या होगा, 8 बजे के बाद क्या होगा, आपका मान लो 8 बज गए तो आपको सॉरी 7 बजे आपका रोल कॉल हो रहा था ना, तो 7 साढ़े 7 बजे 8 बज ही जाते हैं लगभग। रोल कॉल भी कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, या फिर आप लोगों को बदमाशियां कर दी, झगड़े वगड़े कर दिए, कहीं किसी ने रिपोर्ट कर दिया, आपने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। आप लोगों को वहाँ पे हर जगह कोई भी मिलता है जो भी सीनियर रहता है, तो वहाँ पे आपको सबको जय हिंद बोलना पड़ता है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया, सीएचएम को बोल दिया कि आपके कंपनी में इस लड़के ने या फिर इस प्लाटून ने जो भी है हमें इस आदमी को रिस्पेक्ट नहीं दिया या फिर ये नहीं दिया, अगर मान लो वहाँ पे सीएचएम को पता चल गया, रोल कॉल आपका चल रहा है, उसको पता चला हुआ है या फिर पहले से ही बता रखा है किसी ने, तो फिर आप चले गए, फिर गए आपके 12 के भाव में गए आप वहाँ पे। फिर पनिशमेंट आपको इतनी मिलेगी, फिर बैंड स्ट्रेंच जो भी है पनिशमेंट आपको, मतलब बैंड मरवाएंगे या फिर फ्रंट रोल मरवाएंगे, या फिर जो भी है बैंड में ही रखेंगे आपको, जो भी पुशअप्स मारने की पोजीशन होती है उसी में आपको रखेंगे। बहुत ज़्यादा ये सब थोड़ा सा टॉर्चर होता है। टॉर्चर मतलब आपके फिजिकल के लिए ही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो 8 बज ही जाते हैं लगभग, अगर 8 नहीं बजते तो 7:30 बजे तक या फिर 7:45 तक जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आप जो है खाना खाने के लिए चले जाते हो। खाना आपका जो भी है 8:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है।
8:30 बजे तक आपकी पूरी दिन की जो भी प्रक्रिया है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपका कोई कुछ मतलब आपको बोलने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो 7:30 बजे आपका अगर प्रोसीजर ख़त्म हो गया पूरे दिन का शेड्यूल, तो उसके बाद फिर आप कॉल पे बात करो, मोबाइल का यूज़ करो, कुछ भी करो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, ठीक है। या फिर स्टडी करो, कुछ भी करो। अब बहुत सारे लड़के जो है 8:30 के बाद, या फिर मेरे बड़ी की बात बता रहा हूँ, 8:30 के बाद 10 बजे तक वो लड़का पढ़ाई करता था और उसने एनटीपीसी सॉरी एनटीपीसी नहीं, अपना इसमें सिलेक्शन भी ले रखा है, ठीक है। हाँ, एनटीपीसी में ही सिलेक्शन ले रखा है उसने, जो भी इसमें आया था। अभी उसने ट्रेनिंग में पढ़ाई करके जो भी है एग्ज़ाम निकाली है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपको टाइम पक्का मिलेगा। अब 8:30 बजे से 10 बजे तक पढ़ो और उसके बाद फिर 4 घंटे की नींद मिल जाती है। अगर आप 8:30 बजे सो जाते हो तो आपको टाइम तो अच्छा खासा मिल ही जाएगा, ठीक है, सोने के लिए। लेकिन घर पे बात करने के लिए 9 साढ़े 9 तक टाइम हो ही जाता है, थोड़ा मोबाइल वोबाइल चलाते हो आप तो, ठीक है। अगर आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हो तो आपको पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया पढ़ाई के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ही आपको मोबाइल का जो है यूज़ करने को मिलेगा। आप वर्किंग में जाओगे, आपको मोबाइल अलाउ नहीं है। आप क्लास में जाओगे, कोई भी क्लास में इंडोर में जाओ या फिर कोई ग्राउंड में जाओ, तो वहाँ पे आपको मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल आपको खाली इस टाइम पे यूज़ करने के लिए मिलेगा। अब अगर आप 8:30 बजे आप फ्री हो गए, 8:30 बजे से आप मान लो पूरा सुबह तक भी मोबाइल यूज़ करोगे तो आप लोगों को कोई बोलेगा नहीं। लेकिन फिर दिक्कत वही है कि फिर आपको सुबह फॉलो इन भी होना है, आपको सोना भी है, ठीक है। अब अपने हिसाब से आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, अगर पढ़ना है तो अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हो। तो ये था दोस्तों ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल। मुझे उम्मीद है शायद ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, या फिर पूरी जानकारी जो है आप लोगों को पता चल गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर आपके कोई अगर और ज़्यादा मतलब आपके सवाल है या फिर डाउट्स है, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ में टेलीग्राम का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने जो भी सवाल है डाउट्स है पूछ सकते हो। आप लोगों को पता है मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके साथ आपके या फिर आपके जो भी जवाब है उसके रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।